ओम शांति। शांति। क्वेश्चंस लेंगे। हाँ तो जी। फर्स्ट क्वेश्चन है, आई एम मेडिटेशन डूइंग द पर्सन, आई एम नॉट डूइंग मेडिटेशन। दीदी प्लीज क्लियर करें। हाँ जी, हमने कहा था मैं मेडिटेशन हूँ, मैं पर्सन नहीं हूँ जो मेडिटेशन कर रहा है ना। जनरली हम क्या सोचते हैं कि मैं पर्सन हूँ जो मेडिटेशन कर रहा है, राइट। बहुत फर्क है दोनों में। क्या फर्क है? जब हम कह रहे हैं कि मैं पर्सन हूँ और मेडिटेशन कर रही हूँ, मतलब मैं थॉट्स, फीलिंग्स, चेंजफुल एक्सपीरियंसेस का एक कलेक्शन हूँ और अपने आप को चेंजलेस पहचानने की कोशिश कर रही हूँ, राइट। तो मैं पर्सन बन गई, मैं कॉन्ट्रैक्टेड माइंड बन गई और अब मैं परफेक्ट और अपना होलसम फॉर्म देखना चाहती हूँ, बनने की कोशिश करती हूँ। तो वो ठीक है शुरू शुरू में हमारी माइंड की जर्नी को स्टार्ट करने के लिए, पर एक टाइम ऐसा आता है जब ये रियलाइज होता है, रिकग्निशन होता है कि मैं ऑलरेडी जिसको ढूंढ रहा था मेरा मन, वो मैं हूं और मैं ऑलरेडी गोल पर खड़ी हूं। मैं ऑलरेडी आई एम स्टैंडिंग एज व्हाट आई एम, है ना। मैं हमेशा उपस्थित हूं, है ना। और मेरा आइडिया अपने प्रति चेंज नहीं हो रहा है मोमेंट बाय मोमेंट, बेस्ड ऑन मेरा क्या संकल्पों का अनुभव है, क्या मेरा फीलिंग्स का अनुभव है, समय के थॉट्स में क्या हो रहा है ना। आई नो मैं हमेशा उपस्थित हूँ। तो पता चला मुझे आई एम मेडिटेशन, है ना। आई एम मेडिटेशन मतलब मैं ऑलरेडी वो हूँ जो मैं मेडिटेशन के द्वारा ढूंढ रही थी, है ना। तो जब मैं अपने सत्य को जान जाती हूँ कि मैं वो ऑलरेडी हूँ, फिर आई एम डूइंग द पर्सन का मीनिंग यही है कि चेंजफुल एक्सपीरियंसेस अभी भी हो रहे हैं, है ना। समय प्रति समय, मोमेंट बाय मोमेंट अभी भी सारे अनुभव, फीलिंग्स चेंज होते जा रहे हैं और होते रहेंगे। मेरे अंदर कांस्टेंट चेंज है, पर मैं चेंजलेसली स्टिल हूँ। ये है दैट मैं कौन हूँ। आई एम मेडिटेशन डूइंग अ पर्सन मीन्स अगर चेंजफुल अनुभव जो है वो है पर्सन, है ना। अवेयरनेस की टेम्पररी लिमिटेशन को हम बोलते हैं पर्सन, राइट। तो डूइंग अ पर्सन इट्स नॉट लाइक मैं कुछ कर रही हूं, इट जस्ट मीन्स कि मेरे अंदर कांस्टेंट चेंज चलता रहेगा। उन कांस्टेंट संकल्पों का, संस्कारों का जो बंडल है, इसको हम बोलते हैं, वो कॉन्स्टेंटली अपने आप ऑटोमेटिक मोड में हमारे अंदर वो मूवमेंट चलता ही है आत्मा के। ठीक है, थैंक यू जी थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्व संबंध बाबा से यह कैसे महसूस करें। अच्छा, आत्मा के लिए तो नेचुरल है, क्योंकि जब बाबा विदेही है, बाबा की कोई बॉडी नहीं है, बॉडीलेस है। मैं आत्मा भी बॉडीलेस हूँ। अगर बॉडी नहीं, कर्मेंद्रियों के परे है वो, मैं भी कर्मेंद्रियों के परे हूँ। अगर मैंने अपने कर्मेंद्रियों के परे के सत्य को जाना, मतलब साइट, साउंड, टेस्ट, टच, स्मेल, टेक्सचर्स, उस सबसे परे जो मेरा सत्य है, उसको मैंने जाना, अपने संकल्पों से परे के सत्य को जाना, फीलिंग्स, इमोशन, संस्कारों से परे के सत्य को जाना, तो फिर हमें पता चलेगा कोई लेबल्स ही नहीं बचे, कोई डिस्क्रिप्शंस ही नहीं बचे, कोई टाइम और स्पेस नहीं बचा। तो फिर कौन बचा? परमात्मा, आत्मा। तो मेरे सारे रिश्ते किसके साथ हुए? नेचुरली बाबा के साथ। अब सारे रिश्ते मतलब कोई ऐसा नहीं है कि बाबा बोलते हैं मुझे मदर के रूप में देखो, फादर के रूप में जानो, टीचर के रूप में जानो।
वो होता है इम्पोर्टेंट जब हमारा मन जर्नी स्टार्ट करता है तब। क्यों? उससे क्या होता है, परमात्मा के साथ ही मेरा मदर और चाइल्ड का रिश्ता, परमात्मा के साथ ही टीचर और शिष्य का रिश्ता, परमात्मा के साथ ही फादर और चाइल्ड का रिश्ता, ब्रदर और सिस्टर का रिश्ता परमात्मा के साथ ही। उससे क्या होगा, हम धीरे 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 हमारे माइंड के लेबल्स, डिस्क्रिप्शंस, इमोशंस, थॉट्स, फीलिंग से बाहर आते जाएंगे। क्योंकि परमात्मा अगर मेरा भाई है, और मान लीजिए मैं अपने ड्रीम के लेवल पर अपने आप को सिस्टर समझ रही हूँ और सामने वाले को ब्रदर समझ रही हूँ, जो हम बोलते हैं माइंड की भाषा में। अब अगर मैं बाबा को अपना ब्रदर देख रही हूँ, मैं बहुत फंडामेंटल एकदम बिगिनिंग लेवल की बात कर रही हूँ, हाँ। तो यहाँ पर अगर मैं सामने वाली आत्मा को देखती हूँ, ये भी आत्मा बिल्कुल बाबा के साथ है, उसका भी कोई अलग बॉडी नहीं है, कोई अलग कर्मेंद्रियों का एक्सपीरियंस वो नहीं है, आत्मा अपना है। मैं भी अपने संकल्पों, अपने देह, अपने कर्मेंद्रियों के परे हूं। तो हम दोनों दो भी नहीं रहे, हम सब आत्माएं परमात्मा के साथ। बिल्कुल जैसे वो लेबल और डिस्क्रिप्शन उसके साथ जो दूसरी बातें और आती हैं, ये मेरा भाई है, मैं इसकी बहन हूँ, और हम इस दुनिया में रहते हैं, वो सारी बातें, टाइम स्पेस भी सब श्रिंक होता जाता है, होता जाता है, होता जाता है परमात्मा के साथ। अगर राइट तरीके से मैंने अनुभव किए हैं सारे रिश्ते, तो क्या होता है ना, बाबा की एक ये युक्ति है जिससे आत्मा सारे लेबल्स और डिस्क्रिप्शन से, टाइम और स्पेस से बाहर आकर, क्योंकि यही तो रिश्तों के लेबल्स हैं, यही तो फीलिंग्स, थॉट्स, इमोशन है ना, जो टाइम स्पेस लेबल्स डिस्क्रिप्शंस का, और ये मेरा वो तेरा सेंस ऑफ सेपरेशन क्रिएट करती है। और मैं आत्मा उसी, ऐसा अपीयर होता है कि प्रतीत होता है कि मैं इसमें अपने ही मन के संकल्पों की दुनिया में फंस गई हूँ, राइट। तो ये बाबा का तरीका है मुझ आत्मा को अपने मन के संकल्पों की दुनिया से बाहर निकालने का, क्योंकि सारे रिश्ते हमारे मन में रिजाइड करते हैं, बाहर कुछ भी नहीं है। बाहर तो जो दिख रहा है वो है क्या बोले हिंदी में, बाहर जो दिख रहा है वो सिर्फ एक वर्चुअल थिंग है, बाहर कुछ है नहीं एक्चुअल में, है ना। तो इसलिए स्वप्नवत संसार है। हाँ जी, स्वप्नवत संसार है, संकल्पों से बना हुआ संसार है। तो बाबा एक्चुअल में, मुझे जब मैं बाबा के साथ रिश्ता में अनुभव करती कि बाबा मेरा भाई है, बाबा मेरी माँ है, बाबा मेरा पिता है, तो बाबा तो बॉडीलेस है, वो मेरा पति भी है, वो बॉडीलेस है, और मैं भी आत्मा बॉडीलेस। तो अपने को जानूंगी, मतलब कोई भी संकल्पों का भी मैंने चोला नहीं पहना है, तब मुझे मेरा रिश्ता बाबा के साथ अनुभव होगा ना। तो जब बाबा से ही सारे रिश्तों का प्यार, तो एक ही तरह का प्यार रह जाता है, अलग अलग प्यार नहीं होते हैं। भाई का प्यार अलग, माँ का प्यार अलग, बाप का प्यार अलग, ऐसे नहीं होता है। प्यार एक ही होता है, और वो है सेंस ऑफ सेपरेशन खत्म हो जाता है, मैं और तुम, मेरा और तेरा मर्ज होने लगता है। मेरा भाई, मेरी माँ, मेरा पिता, मैं, ये माइंड बॉडी, ये धीरे 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 मर्ज होने लगता है। तो ये अपने अनुभव से बता रही है, जब भी जैसे मदर से बात करती, हमेशा देखती बाबा हम दोनों की मदर है, भाई से बात करती बाबा हम दोनों का भाई है। तो फिर ये बॉडी बाबा की तो बॉडी नहीं है, तो फिर ये जो बॉडीली बीइंग दिख रहा है और ये जो बॉडीली बीइंग मुझे अपनी भी बॉडी माइंड दिख रहा है, ये क्या है। तो देखती थी बाबा के साथ वो बात कर रही है, आत्मा, भाई आत्मा, मदर आत्मा, जो भी पार्ट में है, मदर आत्मा नहीं है पर उसका जो लेबल है। तो मैं देख रही हूँ कि अंदर कोई दूसरी एक्सपेक्टेशन या दूसरी फीलिंग आ रही है कि भाई को ऐसा होना चाहिए, मदर को ऐसा होना चाहिए, या मदर के साथ भाई को ऐसा होना चाहिए। ये दूसरी दूसरी फीलिंग्स भी सब मुझे दिखती थी, और मैं जैसे दिखती थी आती थी, और जैसे कि बाबा के पास ही चली जाती थी, मेरे पास नहीं रुकती थी वो फीलिंग, कि मैं बॉडी लेस बाबा के साथ, मैं इन संकल्पों से अपनी पहचान नहीं बना रही।
तो मैं और बाबा साथ, तो ये फीलिंग्स आती, क्योंकि मैं इनका चोला नहीं पहनती, मुझे ये अपने नहीं लगते बाबा के साथ, ये सारी फीलिंग्स उसके पास चली गई। और जैसे बाबा में ही सागर में समा गई, तो मैंने देखा कि धीरे धीरे क्या होने लगा कि जैसे मुझे किसी से कुछ चाहिए ही नहीं, कोई है ही नहीं कि मैं किसी से कुछ मांगू, किसी रिश्ते में कुछ प्यार की, रिस्पेक्ट की इच्छा हो। वो अपने आप नेचुरली मर्ज होने लगी। और जब वो मर्ज होने लगी फीलिंग्स, तो मैंने देखा सामने जो आत्मा है वो सामने, और मैंने, क्योंकि मुझे तो साथ में ही दिख रहा है, कुछ भी सेंस ऑफ सेपरेशन खत्म हो रहा है हमारे बीच में, तो रियल प्यार महसूस हो रहा है। तो देखा कि सामने वाली आत्मा को भी एक सेंस ऑफ डीप लव एंड रिस्पेक्ट बाबा से जैसे मिल रहा, कि इसको मुझसे कुछ चाहिए नहीं है, रिश्ते में आई है पर मुझसे कुछ चाहिए नहीं है इसको। सामने वाले को भी फ्रीडम लगता है। सामने वाले को भी एकदम फ्रीडम की महसूस था। तो वो बहुत लाइट फील करते फिर आपकी कंपनी की, इसको कुछ भी नहीं चाहिए, मैं कुछ भी बोलूं नहीं बोलूं, रिस्पेक्ट करूं नहीं करूं, कुछ महत्व दूं नहीं दूं, ये इंडिया आई है अमेरिका से इतने बाद, मैं काम में बिजी हूं, मैं इसको टाइम दे रहा हूं नहीं दे रहा हूं, कोई भी मुझे इंटरेस्ट नहीं, मैं बाबा के साथ और हम आत्माएं सब एक साथ ही हैं। तो मैंने देखा वो जैसे कि वो गिल्ट फ्री होती गई आत्मा, वो मुक्त अपने अपने ही संकल्पों से धीरे धीरे वो परमात्मा की वाइब्रेशंस उन तक पहुंचने लगती, क्योंकि मैं एज ए सिस्टर बीच में से हट गई। तो क्योंकि आत्मा ने सेंस ऑफ सेपरेशन, हमारे में डिस्टेंस नहीं, हम अलग कब हुए थे जो आपको मेरे साथ बैठकर टाइम स्पेंड करना है? हाँ, वो बातें ही खत्म, मर्ज होने लगी। तो वो ज्यादा करने लगी आत्मा अपने आप ही टाइम निकाल कर। हमने कभी मुंह से नहीं बोला उसको कि हमें, हम आए हैं अमेरिका से इंडिया और आप मेरे लिए टाइम निकालो, नेवर। ज्ञान में आने के बाद की बात है, पहले की नहीं। तो ज्ञान में आने के बाद नेवर। हम अलग कब हुए थे? कौन ऑफिस जा रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, कोई जाता नहीं कहीं, हम हैं ही साथ में हमेशा। तो फिजिकल भी नहीं बोलूंगी मैं, तो बोलूंगी जो ड्रीम लेवल पे भी, जो ड्रीम कैरेक्टर के अंदर ये सब चल मैटर नहीं करता, और वो वाइब्रेशन सामने वाली आत्माओं को मिलती ही है ना। तो ये है परमात्मा से रिश्ता। एक्चुअल में रिश्ते कमजोर नहीं करता है। परमात्मा के साथ जो आत्मा रिश्ता बनाएगी, मतलब बनाएगी भी नहीं, रिश्ते को पहचानेगी कि मैं ऑलरेडी बाबा से ही सारा, एक सर्व प्रेम, एक ही तरह का प्रेम बाबा से मिलता है, तो फिर वो सारी आत्माओं को जैसे पहुंचना होता है पहुंच जाता है। क्योंकि मैं अपने अंदर की बस इंटरेस्टेड हूँ, चेकिंग। मेरे अंदर कोई अगर भावना दूसरी आ भी रही है, सीधा बाबा के पास, मेरी है ही नहीं। जैसे फ्लो सागर में हो रहा है, रिवर से जो भी पानी है सब सागर में फ्लो हो रहा है, मेरे पास नहीं टिकता। तो जो बाबा के साथ से भरपूरता महसूस करें, उसको किसी और से कुछ चाहिए ही नहीं, चाहिए। है ना। बिल्कुल। बहुत ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा लगा ये कि अगर भावना आ भी रही है कोई एक्सपेक्टेशन की, तो अगर मैं बाबा के साथ हूँ तो वो बाबा को सरेंडर, वो उसमें मर्ज हो जाती है, और हमने सरेंडर भी नहीं किया, वो तो अपने आप ही उसके खुद ही पास, चली जाती है। इन द बिल्कुल, सेंस, क्योंकि क्योंकि हम मैंने उसमें बीच में मेरापन नहीं लग रहा था उन फीलिंग्स के साथ। तो जहां मेरापन ही, वो सीधा उसके अंदर फ्लो हो जाएगी। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आत्म अभिमानी स्थिति निर्लेप है, आत्मा निर्लेप नहीं है, तो इसको थोड़ा क्लियर कीजिए प्लीज। हम सिंपल शब्दों में देखते हैं इसको। हाँ, आत्मा सारे अनुभव चखती, अनुभव मतलब संकल्प, फीलिंग्स, थॉट्स, इमोशंस, सेंसेशंस, हम्म। सब कुछ आत्मा अनुभव करती। कर्मेंद्रियों का अनुभव भी मन के द्वारा, मन ही कर्मेंद्रियां हैं, मन में ही जितनी भी बुद्धि में, मन में जितनी भी रिकॉर्डिंग हुई पड़ी है, सब कुछ आत्मा ही परसीव करती है, सब कुछ आत्मा ही एक्सपीरियंस करती है ना।
और एक्सपीरियंसेस से जब अपनी पहचान बना लेती है तो सफरिंग भी एक सफरर के माध्यम से, एक थॉट ही होता है वो सफरर भी, एक थॉट के माध्यम से उस सफरर की दुनिया में आत्मा ही एक्सपीरियंस भी करती है सफरिंग को भी, है ना। जैसे स्वप्न में मान लीजिए सेजल, हम देखते हैं ना, सेजल कॉन्शियसनेस का रूप है और रिया ड्रीमर का रूप है, ड्रीम कैरेक्टर का रूप है, जो कि एक थॉट है। रिया एक थॉट है, से कि स्वप्न में रिया एक संकल्प है, वो पॉइंट ऑफ व्यू है संकल्प। और सेजल उस पॉइंट ऑफ व्यू से रिया की सफरिंग, रिया जो कि थॉट है, उस थॉट के पॉइंट ऑफ व्यू से सफरिंग, खुशी, सुख, दुख सब महसूस करती स्वप्न में, राइट। ऐसे ही इसलिए अगर मैं अपने आप को रिया समझ रही हूं, वो थॉट समझकर उसके सुख दुख का मेरा सुख दुख है, तो आत्मा निर्लेप नहीं है, क्योंकि एक्सपीरियंस तो सब ड्रीमर सेजल ही कर रही है ना। बिल्कुल। पर सेजल को कुछ हो रहा है क्या? वो थॉट्स, वो दुख, वो सुख सेजल के ट्रुथ को थोड़ा सा भी चेंज कर रहा है ड्रीमर के ट्रुथ को? बिल्कुल भी। सेम आत्मा स्वप्न में इस माइंड बॉडी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुख दुख सब एक्सपीरियंस कर रही है आत्मा, इस पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरे केस में, मुझ आत्मा के केस में, ये रीनी के पॉइंट ऑफ व्यू। रीनी क्या है? एक थॉट, बॉडी माइंड का, थॉट्स फीलिंग्स इमोशंस का कलेक्शन। ये बात को क्लियरली समझें। हाँ, ये छोटी बात नहीं है। हम सोचते रीनी रियल पर्सन है और पर्सन एक सॉलिड चीज है। नहीं, ये सिर्फ कलेक्शन है, थॉट्स फीलिंग्स इमोशंस सेंसेशंस का कलेक्शन है। जब आत्मा इस पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ देखती है तो सुख दुख सब अनुभव कर रही है। तो इन दैट सेंस आत्मा निर्लेप नहीं है। पर आत्मा ने जैसे ही जान लिया कि ये थॉट्स फीलिंग्स इमोशंस मेरे अंदर एक मूवमेंट है, सिर्फ कोई, ये जो मैं सोच रही थी माइंड बॉडी लेबल लगा के रीनी, वो एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो वो पॉइंट ऑफ व्यू क्या हो जाता है, जो ये पॉइंट ऑफ व्यू, तो वो मर्ज हो जाता है ना। मुझे पता चलता है मुझे आत्मा को तो कुछ हुआ ही नहीं, मैं तो वही निरंतर सदा वाली आत्मा हूं। उन सब अनुभवों को भी मैं ही अनुभव कर रही थी, पर मुझे कुछ नहीं है, मैं तो ड्रीम वर्ल्ड में थी, जैसे उन संकल्पों के और संस्कारों के माध्यम से। तो आत्मा अभिमानी स्थिति मतलब आत्मा अपने आप को जान लेना, रियलाइज कर लेना, दैट इज निर्लेप, मीन्स न्यारी। निर्लेप का मतलब है न्यारा। तो आत्मा न्यारी नहीं है मतलब क्या? आत्मा ने सारे अनुभव चखे हैं। पर जब आत्मा पहचान लेती है अपने आप को कि मैं ये आत्मा हूं, आई एम, तो आई एम से पता चलता है ओह बट मैं न्यारी हूं, मुझे कुछ टच नहीं किया। मैंने सब कुछ टच किया है पर किसी चीज ने मुझे टच नहीं किया। मैंने सारे संकल्पों को, सुखों को, दुखों को टच किया है, चखा है, पर वो संकल्प के माध्यम से सुख दुख ने मेरे सत्य को चेंज नहीं किया। तो आत्मा निर्लेप नहीं, आत्मा अभिमानी स्थिति निर्लेप है ना। हमने जैसे पहले भी देखा था, आई एम द, मैं नोअर हूं, मैं नोइंग हूं, मैं नो करती, मैं जानती हूं अपने सारे सुख दुख के अनुभवों को, राइट। पर मैंने सोचने लगी थी ओहो आई एम सैड, मैंने सोचा ये सैड जो एक्सपीरियंस था, ये सैडनेस भी मैं हूं। पर एक्चुअल में आई एम इज ट्रू, वो मेरा कांस्टेंट निरंतर अनुभव है। सैडनेस आने जाने वाला अनुभव है, निरंतर नहीं है वो। सैडनेस अभी चेंज होके थॉट चेंज हुआ तो हैप्पीनेस में बदल जाएगा, फिर कुछ थॉट चेंज हुआ तो स्ट्रेस में बदल जाएगा। और उस सबके पीछे कौन है जो चेंज नहीं हो रहा है, एवर प्रेजेंट है? वो आई एम इज मी।
वो निर्लेप है। पर अगर मैंने समझा अरे भाई नहीं, आई एम दैट सैडनेस, मैं सैड पर्सन बन गई, वो थॉट एक पर्सन का फॉर्म ले लेता है जैसे, देन आत्मा इज नॉट निर्लेप। बट इफ आई रियलाइज हु आई एम, तो मैं सारे थॉट्स आएंगे, हैप्पी थॉट आएगा तो मैं हैप्पी पर्सन नहीं बनूंगी, सैड थॉट आएगा तो मैं सैड पर्सन नहीं बनूंगी, फियरफुल थॉट आएगा तो मैं फियरफुल पर्सन नहीं बनूंगी, एंग्री थॉट आएगा तो एंग्री पर्सन नहीं बनूंगी। वो मेरे अंदर से फीलिंग्स आई और मेरे ही अंदर फ्लो होकर मेरे ही अंदर मर्ज हो गई, मैं अनटच्ड। दैट इज आत्माभिमानी स्थिति, निर्लेप है। क्लियर? थैंक यू। हाँ जी।